चलिए तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संधि मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और यूपी लेखपाल, यूपी टेट, ये जितने भी मतलब उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, चाहे वो बिहार का एग्जाम हो, चाहे एमपी का एग्जाम हो। तो इस टाइप में क्या होता है कि संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये संधि का आज हमारा पहला वीडियो रहेगा। जैसे यूपी पेट का फार्म भरा जा रहा है, यूपी लेखपाल का फार्म आने वाला है, यूपी पुलिस का फार्म आने वाला है। इसमें हिंदी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। जैसे आर ओ हो जाता है, इसमें भी हिंदी क्या होता है, 60 क्वेश्चन हिंदी पूछा जाता है आर ओ में। यूपी पुलिस में भी 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अगर हम लोग हिंदी सीख गए, पूरे हिंदी को डिटेल में जान गए, तो हम लोग एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कर जाएंगे। हम लोग एग्जाम में मेरिट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के बारे में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने टाइप के होते हैं, संधि को हल कैसे किया जाता है, संधि को पहचाना कैसे जाता है, कौन सा संधि है। जैसे संधि कितने टाइप की होती है, तो संधि 3 टाइप की होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 टाइप होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ये सब क्या होते हैं, संधि के 5 टाइप होते हैं, मतलब स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं। स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं। तो दोस्तों, इसी संधि के बारे में आज हम लोग क्या जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, एक एक चीज़ पर बात करेंगे। हम लोग पूरे हिंदी को डिटेल में और एक एक चीज़ पढ़ेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज देर न करते हुए पहले हम जानते हैं कि संधि होता क्या है। सबसे पहले हम लोग संधि जानते हैं। जैसे संधि का परिभाषा होता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। और संधि जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। संधि 3 टाइप के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि भी 5 टाइप के होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने टाइप के होते हैं, तो स्वर संधि 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप में होता है, देखिए, वृद्धि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। ये सब क्या होते हैं, संधि के 5 टाइप होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि मतलब बनाया कैसे जाता है। जैसे यहाँ पे दे दिया हम लोग को, देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे दे दिया है। देखिए, संधि जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जैसे आप लोग को पहले दे दिया यहाँ पे, देखिए, हिम प्लस आले, हिम प्लस आले, आ ले, हिम प्लस आल है। तो क्या होता है संधि का, देखिए, पहले हम लोग बेसिक चीज सीखेंगे, उसके बाद पूरे संधि को पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीज पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे संधि को सीखेंगे। पहले तो देखिए, हिम प्लस आल है। तो क्या होता है, ये तो हिमालय होता है, तो सभी लोग जानते हैं। तो ये संधि बनाया कैसे जाता है, संधि को बनाना आज हम लोग सीखेंगे कि संधि बनाया कैसे जाता है। जैसे इसका नियम होता है, प्रथम पद के अंतिम ओर से हम लोग स्वर को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, प्रथम पद के अंतिम ओर से हम लोग स्वर को निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए देखिए दिया है, म दिया है, तो म से हम लोग क्या करेंगे, म से हम स्वर को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, म से हम लोग स्वर को निकाल लेंगे। तो स्वर को हम लोग निकाल लेंगे, फिर दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, म से स्वर को निकाल लेंगे। मतलब क्या होता है, प्रथम पद के अंतिम ओर से हम स्वर को बाहर निकाल लेते हैं, और द्वितीय पद के प्रथम ओर को हम नीचे उतार लेते हैं। देखिए, आ को हम नीचे उतार लेंगे। क्या करेंगे, आ, ये द्वितीय शब्द के प्रथम ओर को हम नीचे उतार लेते हैं। अब दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। तो किसी भी कंडीशन में क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। क्या होता है, हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। मतलब अ प्लस अ मिलके आ होता है। देखिए, ये आ कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे जानिए। देखिए, अगर हम अ प्लस अ करेंगे तो क्या होगा, हमेशा आ ही होगा। अगर हम क्या करेंगे, आ प्लस अ करेंगे तो क्या होगा, हमेशा आ होगा। अगर हम अ प्लस आ करेंगे तो क्या होगा, हमेशा आ होगा। अगर हम क्या करेंगे, आ प्लस आ करेंगे तो क्या होगा, हमेशा
मतलब आ ही होगा। किसी भी कंडीशन में क्या होगा, दीर्घ होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को पता कैसे चला कि इसमें अ है। तो को किसी भी व्यंजन में क्या होता है, स्वर, चाहे दुनिया का कोई भी व्यंजन हो, उसमें स्वर छिपा होता है। क्या होता है, स्वर छिपा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क है ना दोस्तों, क है, तो क एक स्वर और एक व्यंजन से मिलकर बना है। क्या बना है, एक स्वर और एक व्यंजन से बना है। देखिए क क्या बना है, पहले तो होगा क हलंत के रूप में, उसके बाद प्लस अ बराबर क्या होता है, क होता है। मतलब कोई कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यंजन हो, बिना स्वर का वो पूरा नहीं हो सकता है। बिना स्वर के वो अधूरा होता है। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है। ऐसे ही हमारा क्या है, हिमालय, हिम प्लस आले, तो म में क्या है, देखिए ये म है ना, म, तो म में दो है। क्या है, एक क्या है, म हलंत के रूप में है, और प्लस अ है, तब मिलकर क्या होता है, म होता है। क्या होता है, म पूरा होता है ना, ये म पूरा होता है। तो नियम क्या होता है संधि का, हिम प्लस आले है बराबर, तो क्या होगा, हिमालय तो होगा। लेकिन संधि हम लोग बनाना सीख रहे हैं, संधि को तोड़ना सीख रहे हैं। जब हम संधि को बनाना और तोड़ना और जोड़ना सीख जाएंगे, तो पूरे संधि को पहचान जाएंगे कि ये कौन सा संधि होता है, क्या होता है, कौन सा संधि होता है, क्या होता है और नहीं होता है। पूरे संधि को हम लोग डिटेल में सीख लेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग पूरे संधि को डिटेल में सीख लेंगे, चाहे कोई भी संधि हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम क्या किए, प्रथम पद के अंतिम ओर से स्वर को निकाल लिए, और पद के द्वितीय शब्द के प्रथम ओर को हम लोग नीचे उतार लिए। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, दोनों तरफ देखिए, इसमें से म से हम स्वर को बाहर निकाल लिए, तो क्या बच रहा है, हिम, ही, आ, म हलंत के रूप में बचेगा। क्या बचेगा, म हलंत के रूप में बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, लय, ल और यह बचेगा लय। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, अब इसे जोड़ना हम लोग सीखेंगे। क्या करेंगे, इसे हम लोग जोड़ना सीखेंगे। क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। देखिए आ क्या होगा, देखिए अ प्लस अ मिलकर क्या होगा, तो किसी भी कंडीशन में क्या होता है, वो हमेशा दीर्घ होता है। जब हमेशा दीर्घ होता है तो क्या होता है, देखिए अब क्या करेगा, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर वो आधा अधूरा होता है, चाहे वो विकलांग होता है, चाहे वो अंधा होता है, चाहे एक पैर का लूला होता है, लंगड़ा मतलब लंगड़ा होता है, तो क्या होता है, उसके बैसाखी के सहारा लेना पड़ता है, तभी तो चल पाता है ना। ऐसे ही क्या हुआ, क्या हुआ, वो अभी आधा अधूरा है, आधा अधूरा है, उसे बैसाखी की सहारे की जरूरत है। तो सहारा कौन देगा दोस्तों, देखिए सहारा कौन देगा, सहारा आ देगा, क्योंकि किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी स्वर सहायता किसको देगा, किसको देगा, मतलब जो आधा अधूरा है उसको देगा। देखिए तो अब ये क्या करेगा, ये आ जो है ना, ये आ के म को पूरा करेगा। क्या करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा। जब ये आ को पूरा करेगा, देखिए आ को पूरा करेगा तो क्या होगा, ही माँ, क्योंकि जब भी स्वर आता है वो तो मंत्रा के रूप में होता है, मन किसी भी मंत्रा के रूप में या खड़ी पाई के रूप में होता है। तो देखिए तो क्या होगा, ही माँ, मतलब ही माँ, ये हो गया, जुट गया आपस में। उसके बाद लय, ल और यह लय, हिमालय। तो अब आगे हमारा बना, क्या बना, ये हिमालय बना। क्या बना, हिमालय बना। तो दोस्तों ऐसे ही पूरे संधि को, आज तो एक छोटे वीडियो हम प्रचार के लिए बनाए थे कि मतलब हम लोग पूरे संधि को भी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे, पूरे संधि को भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों ऐसे ही पूरे संधि को डिटेल में और एक एक चीज़ पर बात करेंगे। मतलब संधि का जितने भी चैप्टर है, जो संधि 3 टाइप के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि के भी 5 टाइप होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यह स्वर संधि। ये 5 टाइप के होते हैं। सभी पांचों टाइपों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर हमारे कितने होते हैं, कौन से कंठे व्यंजन है, कौन सा तालव्य व्यंजन है, कौन सा ओठ्य व्यंजन है, कौन सा उसमेय व्यंजन है, कौन सा अंतअस्त व्यंजन है, मतलब सभी को, मतलब पूरे हिंदी को हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे, पूरे संधि को भी एक एक चीज़ पर बात कर कर डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ पर बात करेंगे।